शुक्राने तुम्हारे, दिल से नमन तुम्हें करते हैं। कैसे करें शुक्राने तुम्हारे, दिल से नमन तुम्हें करते हैं। जीवन तेरा श्वास है तेरी, तेरी महर पल पलते हैं, तेरी महर पल पलते हैं, तेरी महर पल पलते हैं। क्या सुनाओगे? कुछ सुनाने? तूं आवाज़ कर, पाण ई माइक ईंदो। तूं इच्छा न कर माइक जी, तूं मूंखे ॿुधाइण जी इच्छा कर। टाइम वेस्ट जाम थी पियो पए। हीअं ही है, हीअं ही है। 10 दफ़ा कोई न ॿुधे त माइक उठाने की इच्छा नहीं करो, आप बोलते जाओ, आप ही माइक आएगा। नहीं आए तो मैं तो सुन रहा हूँ ना तेरा, तेरा सबसे क्या मतलब है? नेम टेम सत्संग आए तो आत्म शक्ति बढ़ती है, ये हाँ। बहुत विश्वास हो गया है। हाँ, नेम टेम सत्संग खाली जरूरी होना है। और बोलो, हाथ ऊपर करो जल्दी। एकदम भाई कोई कुछ मिले न मिले, मगर ये बात के लिए बहुत चलन होती है मेरे को। भाई मेरे को सत्संग के लिए नहीं रोको, मैं रो पड़ती हूँ, इसमें रो पड़ने की क्या बात है? मगर मेरे को अच्छा नहीं लगता है। नहीं नहीं, ऐसा अहंकार मत करो। तू कोई मिस्टेक करेगी तो घर वालों ने रोक दिया तो अपनी खोजो। भाई मेरी कौन सी तपस्या है? ये क्या दादागिरी है या? एक तू ही है क्या घर में? दूसरे मेंबर जो है वो मेरे नहीं है क्या? कभी रोकते हैं तो थोड़ा रुक भी जाओ, इसमें क्या है? ये नाज से नखरे से इतना अहंकार से क्यों बोलती है कि मेरे को नहीं अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता है माना क्या है? सीधा चलो, आदर्श बनाओ। कोई आदर्श में कमी होगी तो कभी घर वाले रोकेंगे, रोकेंगे तो अपनी गलती ढूंढो। इतना अहंकार तू माइक उठा के मेरे को बताती है तो तू घर में क्या करती होगी वो भी तो देखो। मेरे को नहीं अच्छा लगता है, मेरे को नहीं अच्छा लगता है, 10 बारी बोलती है। तलाइंदी न कर तू माइक पे, चलो दूसरे को दियो। दिमागन, आपने कल पूछा था कि आपकी कितनी उन्नति हुई है। हाँ। तो दिमागन ऐसे मैं देखती हूँ तो आपने बहुत उन्नति कराई है, पर एक बात है कि जो चीज़ कहनी और करनी चाहिए टाइम पे वो करने नहीं आती, और नहीं कहनी चाहिए तो वो भूल से कह जाती है, और नहीं करनी चाहिए वो हो जाती है। हाँ, तो इसमें क्या है? अभी पहले से कम कितना है? कम तो बहुत है। कम कितना है उहे तो सोचो। छोरी तू ॾा मंदर छोकिरी हुई है, पिंजरे में खड़ी बंद थी आई, तो जो आदत है मनुष्य को उड़ने की, आज़ाद ख्यालों की, आज़ादी से बोलने की, तो वो इतनी आदत तेरी एज में हुई ही थी, मेरे को मालूम है। अभी इस साल तेरे को कंट्रोल कितना हुआ है? बहुत हुआ है। बस बहुत हुआ है तो हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, समझेगा? भारीपन न रख, चिंता जा गुट्टा खाई नहीं है यहाँ। अब जो आज़ाद ख्यालों का मनुष्य है तो उसको बांधने में कुछ तो थोड़ा टाइम लगेगा ना। इतना तुम ऐसे पीरा में नहीं गुजारो अपना टाइम कि अभी मेरे से ये निकल गया, ये निकल गया। बेटर पर नज़र डाल तो जल्दी इम्प्रूवमेंट होगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि अपनी गलती को देख ही न, अपनी गलती को देख पर पीरा में न रहो। निकल गया तो निकल गया, तुम बोलो पहले से कितना बेटर हूँ। अब जिसका जो स्वभाव है तो उसको तो ऐसे बंधन में लाने के लिए तो टाइम तो लगेगा ना। आप चिंता नहीं करो, मैं कर रही हूँ ना चिंता। फिर अगर कोई समझो किसी को फील हो जाता है, माइक बराबर रखो। अगर कोई किसी को फील हो जाता है या नाराज़ हो जाता है या कोई दुखी हो जाता है मेरी बातों से, फिर ढीला छोड़ो और फिर मेरे से लिंक रखो। ढीला छोड़ो। कोई नाराज़ होता है तो फिर क्या हुआ? वो अल्लाह अपने अज्ञान से नाराज़ है, अल्लाह तेरे कर्म से नाराज़ है, तो मेरे से लिंक होगी तो मैं तो इंसाफ करूँगी ना। जे होगी तेरे से नाराज़गी किसी को तो मैं आप ही बोल दूँगी, तेरे को ही ऐसा बना दूँगी, भाई दूर कर नाराज़गी। जे तेरी नहीं होगी, सामने वाले का अज्ञान है तो अज्ञान निकालता रहे, तू क्या करेगी? पर मेरे से लिंक ज़रूरी है, ये नहीं सोचो, केयरलेस कभी नहीं बनो। उसको ढीला छोड़ो और मेरे से लिंक रखो। एक भी चीज़, एक भी बात, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कभी गुरु से छुपानी नहीं चाहिए। ऐसा कोई ख्याल तेरे मन में न रखो कि ये बोलूँगा तो डांट खाऊंगा। डांट खाओ, मैं बोलती हूँ 2 डांट खा के जिंद छड़ायो, पर पंहिंजे दिल ते लीको न पायो कभी। अपने दिल पर लकीर न लगाओ, ये बात समझो। तू कोई भी कर्म, छोटे से छोटा कर्म तू छुपाएगा ना तो मन ते लीका पइजी वेंदव। छुपाना मतलब झूठ है,
जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं ना, ऐसे एक झूठ बोलना तेरा झूठ है, एक छुपाना तेरा झूठ है। छुपा रहे हो मना उहे भी झूठ है तेरा, उहे भी समझो। हाँ और बोलो। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ आपके जो वचन है एकदम बंदूकें जैसे बराबर काम करते हैं। आपने कितनी शक्ति बढ़ाई है। आप कितने भी बोलेंगे ना भाई मेरी शुक्रिया अदा नहीं करो, मगर हम लोग मरने तक भी आपकी शुक्रिया अदा करेंगे, मतलब अरे करेंगे। दिल में करो ना, बाहर टाइम नहीं है। नहीं आपको बोलेंगे, अपना मन हल्का होएगा ना। खणीस माइक माइक वठीस उल्लंघन कंदी वठीस माइक, चलो लियो दूसरा। आप समझते नहीं हो, आप इधर समझो 600 बैठे हो या 800 बैठो, तुम जो घड़ी घड़ी शुक्राना बोलो तो सत्संग तो मैंने करूँ ही नहीं ना। और मेरे को मालूम है ना तू पुरानी माई है, शुक्रानों में चल रही है, मालूम है ना ये शुक्रानों में चल रही है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। ये माइक उठा के घड़ी घड़ी दादागिरी का काम मुँह ना लेंदा बा। आप कितना भी नहीं बोलो लेकिन मैं करूँगा, क्यों करेगा। चलो माइक, ये माइक को कभी नहीं देना, हाथ वठी वेटी रोज़ मथे करे हथ। हाँ बस कर, आवाज़ बंद कर, आवाज़ बंद कर, मूंखे न खपनि तव्हांजा शुक्राना, मुझो टाइम तो वेस्ट थे। धीमा भगवान आप कोई नया आता है तो मैं प्यार से सुनती हूँ, उसको इधर खड़ा करती हूँ। तुम ऐसे कैसे बोलते हो, आप नहीं बोलो तो भी हम गाएंगे। दिल में गाओ ना, मेरे तक पहुँचेगा। तेरा विश्वास होए ना भाई मैं दिल में जो बोलता हूँ मेरे सतगुरु तक पहुँचता है, तो नहीं पहुँचता है क्या मैं नज़र से भी देखूंगा तो शुक्रानों में बैठी है, ये शुक्रानों में बैठा है, ये शुक्रानों में बैठा है। एक दृष्टि डाल के भी मैं कैच करता हूँ, तेरे जैसा मूर्ख तो रही हूँ, मैं एक दृष्टि डाल के भी मैं कैच करता हूँ कि ये शुक्रानों में बैठी है, आज इसका मन घर भर में है। मेरे को सब मालूम है, तुम मेरे से ज़्यादा बात नहीं करो, पाँव छूने की जरूरत नहीं करना, पाँव नहीं छुओ मेरे को। जब भी मेरी दिल होती है ना भाई आप सब मेरे को पाँव छुओ, तो मैं लाइन लगा के तेरे को देती हूँ ना, प्रसाद देती हूँ, कभी बोलती हूँ छुआ तो चलो चलेगा। पाँव छूने की कोशिश नहीं करो, उधर भी मेरे कार तक दरवाजे के आने की कोशिश नहीं करो, मेरे डिसिप्लिन में रहो, आपके ही फ़ायदे की बात है। मेरा टाइम बचेगा तो आपका भी टाइम वो आपको ही मिलेगा, मेरे को नहीं मिलेगा। ऐसी उटपटांग बातें इधर नहीं करो, आप बोलो चलो। धीमा भगवान आपसे आप मैंने बात की तो जैसे तेल लगाया तो बहुत फायदा हुआ। धीमा हाँ, भगवान चंगो, बहुत ठीक बचा है, चंगो चंगो लिस। धीमा भगवान नए योगी आइए। ठीक है तेल लगा धीमा भगवान हाणे बुखार दृष्टि निकिरी वई आहे। पाण उन पानी न पियो त तव्हांखे ॾिसो हालत छा थी थिए पई। तेल लॻाईंदो न स्किन ते, मथे में तेल विझंदो ही न तो जियां उञ थी लगे ना उञ, तो आपको प्यास लगती है ना, ऐसे ही तेरे ये इधर भी प्यास लगती है। तू उसको प्यासा रखेगा तो खुजली तो होएगी, क्यों नहीं होएगी। खराश होती है ना, पानी नहीं पीती हो तो क्या होता है, सूखता है ना गला, तो इसको भी नहीं देते हो, उसका पानी तो आयल है ना, उसको नहीं देते हो तो उसको भी तो प्यास लगेगी ना, फिर खुजली तो होगी तेरे को और बीमारियां भी होगी। धीमा भगवान आप जैसे बोलते गर्मी लगती है तो फिर जीरा खाओ, तो 3 दिन से ऐसे जीरा खाते ना तो सच्ची में बहुत फ़ायदा है। अभी अंदर गर्मी नहीं लगती है धीमा भगवान, आपके वचनों पे चलते हैं तो खुश है धीमा भगवान। वही तो, नहीं तो ऐसे बार बार ऐसे चक्कर आके सो जाती थी। टेम्परेचर सही करो ना बराबर, बाहर का जो टेम्परेचर है अंदर का तेरा टेम्परेचर है उसको थोड़ा लेवल करो। उसको लेवल नहीं करते हो तो ठंडी गर्मी तो लगेगी ना, फिर किसी न किसी रूप में सामने आती है। अब जीरा खाने से आलस निकल गया ना, नहीं तो तू बोलता है आलस है। अरे आलस जी इन में कहिड़ी ॻाल्हि है, उहे ॿाहिरि इतनी लू लगी पड़ी है, गर्मी इतनी लगी पड़ी है, तो अंदर को भी ठंडक तो दियो थोड़ी। कितनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, जीरा ठंडा है, पुदीना ठंडा है, जीरा घोट के पियो, थादल बना के पियो, पुदीने का पानी पियो खट्टा मीठा करके। क्या भी करो तुम थोड़ा ऐसे करो ना, दूध गर्म तेरे को गर्मी में हज़म नहीं लगता है तो कोई कुछ थोड़ा डाल के ठंडा दूध पियो, शेक बना के पियो, क्या भी करो। खाना कम खाओ, चपाती कम खाओ, थोड़ा जूस वगैरह पियो, अपना टेम्परेचर थोड़ा सही रखो ना, दिमाग जगह पर रख के टेम्परेचर सही रखो। ऐसे नहीं करो तो तू खाना भी खाएगा, जूस भी पिएगा, शेक भी पिएगा, तो वो ओवरफ्लो। ये नहीं करो, शेक पियो तो थोड़ी चपाती कम खाओ, जूस पियो तो चपाती कम खाओ। नहीं तो खाने पीने में भी थोड़ा ऐसे ही है, हर बात में लेवल करो अपनी, तो देखो आलस कहाँ से आता है। इसको बराबर पूरा दोगे तो आलस आएगा नहीं, क्योंकि वो संभालने जितना उसको डालो ना
जितना इस शरीर में उसको तेरे खाने की वे उतनी क्वांटिटी होवे जो वो संभाल नहीं सकता है, और तुम खाते जाओगे तो ये नहीं है। एक चीज़ कट करो, एक चीज़ ले लो, एक चीज़ कट करो, एक चीज़ ले लो, एक फुल्का कम करो, सब्जी खाओ, सब्जी कम नहीं करना। तू बड़ी सब्जी कम करता है, खाना कम खाना है ना, इसीलिए सब्जी कम करता हूँ। सब्जी की कटोरी खाओ, सलाद की कटोरी ज़रूर खाओ, बाकी कुछ भी खाओ, थोड़ा नीचे ऊपर करके। गर्मी तेरे को तंग ही नहीं करेगी। तुमको गर्मी तंग क्यों करती है? क्योंकि तुम अज्ञानी है तभी तेरे को गर्मी तंग करती है। कितनी सारी चीज़ें हैं, तुम थोड़े जनरल नॉलेज के बुक्स पढ़ो, जो कितनी बातें वो लिखते हैं, फिर कभी मेरे से कंफर्म भी करो। ऐसे नहीं तो जो बुक में जिसने देखा, दूसरे बुक में अपोजिट लिखा पड़ा है, तीसरे बुक में तीसरी बात लिखी पड़ी है, तुम सबका फॉलो करोगे तो सत्यानाश। ऐसे नहीं करो। जो भी तुम पढ़ते हो, सीखते हो, लिखते हो, तो भले देखो मैं सुनता हूँ ना, तेरा घर की बात सुनता हूँ, तेरे शरीर की बात सुनता हूँ, हर चीज़ तेरी मैं सुनता हूँ। ऐसे कंफर्म करके फिर तुम अपने अंदर वो लाइफ में लगाओ, फिर देखो कितना अच्छा होता है। कितनी सारी चीज़ें हैं जो तेरे को बैलेंस करा सकती है। करो तो सही पर तू। हाँ, सुना ना भी, एक सुबह को जीरा और मिश्री थोड़ा खा के पानी पी लो। इतनी गर्मी चल रही है, थोड़ा जीरा, थोड़ा मिश्री, थोड़ा चाहिए तो एक काली मिर्च, एक बादाम, कुछ भी डाल के चबा चबा के पानी पी लो। फिर देखो कितने 4-5 घंटे तक तेरा टेम्परेचर अंदर का बाहर का लेवल रहेगा। लेवल नहीं है तभी तेरे को तकलीफ़ होती है। एक्सेस खाता है तो तकलीफ़ होती है, गर्मी अंदर बढ़ जाती है। तू एक्सेस खाता है ना तो गर्मी बढ़ जाती है, फिर तेरे को सुस्ती आती है, आलस आता है, तेरी उदर वायु ऊपर चढ़ती है। नहीं तो ये काम करो ही नहीं तो फिर क्यों चढ़ेगी। खाओ ना, भले बाद में, बड़ी 2-3 घंटे के बाद खाओ। एक साथ ज़्यादा खाना अच्छा नहीं है, लोड पकड़ेगा नहीं। इधर तेरी मशीनरी भी कोई लोड नहीं पकड़ती है तो फट जाती है, कोई वायर टूट जाएगी। पर वे तू जे लोड न पकड़ेगा अंदर तेरा खाना तो तू टूटेगा ना। यू कह रही हूँ अंदर ताके पैन इंस्ट्रूमेंट जो वो टूटेगा, फिर तो तू ही टूटेगा ना। एक्सेस मत खाओ, ज़्यादा खाने में तेरे को नींद आती है, फिर जहाँ बैठोगे झूठा खाते हो। तो झूठा खाना अच्छी चीज़ है क्या? एक बारी मस्त नींद करके उठो, फिर झूठा क्यों खाते हो? 4-5-6 घंटे के बाद बड़ी जब तेरे आराम का टाइम है तो आधा घंटा 1 घंटा दिन में आराम कर दो, फिर झूठा खाने का क्या टाइम है? जब उठते हो तो एक्टिवनेस होनी चाहिए शरीर में। अगर एक्टिवनेस नहीं है माना समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ गलत है। या तो आदती बन चुका है, या तो किसी का सुख बुद्धि का आदती बन चुका है। तो आदती भी बन चुका है तो धीरे धीरे अपनी आदत को थोड़ा करके कटिंग करो। अरे ये आदत भी क्यों, फिर तुम देखो कैसे तू एक्टिव हो जाता है। हाँ, और बोलो। वैसे सबनी जी गाल थी भाई, किसको कुछ नहीं बोलना है? इधर बोलोगे संतों, कुछ भी पूछना है, कुछ भी बात करना है, करो। ये उस माइक को बाहर रखे। दिमाग में रिलैक्स आ गई है और किसी के भी अभी गुण दिखते हैं। अभी शांति इतनी आ गई है कि पहले दूसरों के विकार देखते थे और बुरा बोलने का मन करता था। अभी गलती नहीं देखने की और अच्छी बात देख के उसे आगे करनी। कंट्रोल हुआ है बुरा बोलने में कंट्रोल हो गया है। आत्मा का निश्चय करोगे और थोड़ा गुरु का डर थोड़ा होगा तो तू बुरा बोलेगा ही नहीं, बुरा देखेगा नहीं, बुरा बोलेगा नहीं, बुरा सोचेगा नहीं, बुरा खाएगा नहीं, कुछ भी बुरा नहीं करेगा। बुराई तेरे ज़िंदगी से दूर होती जाएगी। हाँ, और हाँ जो तुलसी के जल्दी कहो। दीपक भगवान आज ये सीखा ये कि समय के हिसाब से मतलब पुरानी आदतें छोड़नी पड़ेगी। न चढ़ींदो तो मार तव्हां खाईंदो। मां त हथ मथे करे बीठी आहियां, मार तू कहेगा। आप देखो, तू नहीं छोड़ेगा तो तेरे ही पल्ले देखो पड़ गई ना। 4 लोग मैंने तेरे ही पल्ले लगा दिए। अरे तू पांजी अशांति भंग कर, मुझी छो तो करे। तू 1 सेकंड रुका, 4 लोग रुक गए, मैंने तेरे ही पल्ले डाल दिए।
अभी तो 40 को फेस करना पड़ेगा। मैं तो बोलूँगी मैं यार मेरा हाथ ऊपर है, मैं तो खुलेआम अभी मैं खुद का काम करती हूँ, मैं पाँव नहीं छूना, मेरे आगे नहीं आना। अभी भी ऐलान करती हूँ, सबको मालूम पड़ेगा ना। तुम क्यों मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। मेरी दिल है ना, मेरी दिल है, मैं ले प्रसाद दियो मैं बांटती हूँ। मेरी दिल है, दियो आओ तुम सब मेरे आज मेरे को पाँव पड़ो। ऐसे तो ही मैं डरती हूँ पाँव छूने से। पर कोई देश, कोई काल, कोई पात्र होता है, हर चीज़ का समय होता है, तो समय के आगे पीछे कुछ भी करेगा। मैं मेरा पर्सनल टाइम है, मैं वॉक करती हूँ, कोई मेरे को पाँव छुए तो क्या उधर सत्संग है क्या? तुम जो 5 अपने वाले पाँव छुओगे तो वो होगा। मैं तो अपने वाले से बात करना भी उधर पसंद नहीं करती हूँ। अब खाली एक मेरे आगे रुकेगा ना तो 4 दूसरे आके रुकते हैं। मैं हाँ रुक सकते हैं मना, उसको क्या मालूम तू कौन है, क्या इधर चिट लगा के घूमते हो क्या? इसीलिए 2 फुट मेरे से दूर रहो। जब मैं बाहर निकलूँ 2 फुट दूर रहो। आंखों से प्रणाम करो, आंखों से देखो, आंखों से खुश करो अपने को भी मेरे को भी। मैं भी ऐसा प्यार विश सबसे करता हूँ। मुस्कुराना तो मेरा जाएगा नहीं, चाहे मैं वॉक करूँ या तो मैं क्या भी करूँ, कुछ भी करूँ। लेकिन तुम अपनी संभाल करो और मेरे लिए भी मेरी खुशी छोड़ो। मैं बाहर निकलूँ, मैं आगे नहीं आऊँ, मेरे से बात नहीं करो और मेरे साथ में भी नहीं चलो। एक राउंड मैं दे के आऊँ ये नहीं सोचो, ठीक है? जो भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं, मैं आप लोगों को देख के खुश होता हूँ, अच्छा लगता है भाई। चलो मैं भी वॉक कर रही हूँ तो सामने वाले भी तो बैठे तो हैं ना। ये जो संत बैठा होता है ना, बैठा होता है, इसकी माँ है वो बैठी रहती है, आप भी बैठे रहते हो, दूसरे भी संतों को देखती हूँ। पर केयरफुल रहो, मेरे को वो टाइम में डिस्टर्ब मत करो। वो मेरा पर्सनल टाइम है, पर्सनल काम है, मैं डिस्टर्ब होना नहीं चाहती हूँ। ये मतलब पहले से देखो दीमा भगवान, मतलब पाँव छूने की आदत छोड़ी है। और दूसरी बात दीमा भगवान, मतलब जैसे पहले ऐसे ही बात करते थे, आपको आके बीच में कभी, मतलब आप जब भी वॉक करते थे तो अभी वो भी समझो देखते हैं कि आप कभी फुर्सत में जाके बैठते हो तो आपके साथ मतलब हरिओम करें। लेकिन अभी वो लग रहा है कि जैसे आप बोल रहे हो कि दूर से ही दृष्टि मिलानी। हाँ, दूर से ही दृष्टि में मैं भी तेरे को देखता हूँ, ऐसा थोड़ी नहीं देखता हूँ, देखता हूँ, दिल से प्यार भी करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन साथ में मत चलो मेरे, ठीक है? रघु न फटकारो। अरे फटकाने में फ़ाइदो कान अथव, पिंजरे में पंछी निकिरी वियो है। मनुज माइक खड़ न, कुछ तो ॻाल्हाए। पिंजरे में पंछी निकिरी वियो, इसको पूछो इसकी हालत क्या होती होगी। ये बेचारा चयवान थी वेठो है ना। मेरे को तो सबसे ज़्यादा इसकी हालत पर ऐसे दुख भी होता है, भाई क्या करता होगा ये। नहीं होता है ना? नहीं ना? तेरे को मेरे ऊपर भरोसा है ना? आप क्यों दुखी हो? हाँ, मेरे को ऐसे होता है ना बेचारो, ये एकदम आगे पीछे ऐसे चलता था। आज मैंने इसको भी बोला है। आप क्यों बोलो, बेचारा सही है ना, सबके समान सही है ना, सही है ना? आदत भी तो पड़नी चाहिए। आने के भी इम्प्रूवमेंट थी तो आप मेरा ये भी नहीं करो, टेंशन भी नहीं करो, और मेरे को मैं बेचारा भी नहीं हूँ। युवा ना शेर बहुत अच्छा। मैं वॉक करता हूँ, आपको क्या लगता है? अच्छा लगता है? टेंशन आता है? सच बताओ। नहीं, टेंशन नहीं आता है। मैं खुश हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं अच्छे से निभा सकता हूँ अपने को, तभी तो जाता हूँ। बाकी ऐसे क्या मूर्ख थोड़े हूँ, ऐसे चला जाऊँगा। आप विश्वास करो, मेरा टेंशन ना करो। ठीक है? हाँ, और बोलो। जैसे श्री रामचंद्र जी ने रावण जी का से इंसानी रूप से वध किया, ऐसा लगता है कि आप भगवान तो हो ही हो, पर हमको इंसान बनकर यानी आप ये कर रहे हो, जीने की राह सिखा रहे हो। भगवान रामचंद्र भी रावण को यानी अपनी शक्ति, दिव्य शक्ति से कर सकते थे नाश, पर उन्हें मनुष्य जन्म लेके यानी उनका वध किया। वैसे ही हमारे विकारों का आप ऐसा कर रहे हो। राम ही तो हूँ और कौन हूँ।
राम ही हूँ। पहले मैंने सोचा अजय सजय इसको दिव्य शक्ति से जो मारूं, तो दिव्य शक्ति को ऐसा क्यों करूं। तो अभी पहले मैं इंसान बन के तेरे को मारा, शैतान को। अभी तेरे को इंसान बनाया है और मैं अपने प्रेम से तेरे को मारूंगा। अभी कोई रावण मरेगा नहीं, किसी रावण का पुतला जलेगा नहीं। पहले मैं इंसान बन के तेरे ऊपर दिव्य शक्ति का बाण चलाया, अभी तेरे को इंसान बनाया और मैं अपने प्रेम का बाण चला रहा हूँ। तू मेरे प्रेम से बच थोड़ी पाएगा, नहीं बच पाएगा। वो 10 तीर चलाने पड़ते हैं, ये एक ही तीर काफ़ी है प्रेम का। लड़ाई तो लड़ रहा हूँ ना आपसे, नहीं लड़ रहा हूँ क्या? लड़ रहा हूँ ना, इससे लड़ाई, उससे लड़ी, उससे लड़ी, सब हर लड़ाई लड़ेंगे मगर प्रेम से, प्रेम से लड़ना है। तू इंसान बना है ना, तू अभी वो बड़े बड़े वो ऐसे बनो, तो मैं प्रेम कैसे बनूं? फिर मैंने भी अरदास की भगवान को, निराकार को, कि तू चलो भाई इन सबको इंसान तो बना दे, कम से कम इंसान तो बना दे। तो इंसान बना तो मैं अपना प्रेम लेके अवतार लाऊं। अब तू मेरे प्रेम से बच नहीं पाएगा। बचेगा कोई? नहीं बचेगा ना। यही नहीं बचा तो तुम क्या बचोगे? यही नहीं बचा तो तुम क्या बचोगे? रूठ कर भी गया बड़ी चला आया। रूठ भी नहीं सकते हो, बच्चे तो क्या रूठ भी नहीं सकते हो। रूठ नहीं सकते हो तुम मेरे से, क्योंकि मैं ही नहीं तेरे को छोड़ सकता हूँ। मैं तेरे को छोड़ सकता हूँ? नहीं छोड़ सकता हूँ। तो तू मेरे से रूठ कैसे सकता है? खड़ प्रेम माइक छा तो चाहिए, जल्दी कर। रूठने वाला उल्टा आपको ज़्यादा याद करता है। रूठने वाला मेरे को ज़्यादा याद करता है, वाला ही करेगा आपको। इसीलिए मेरे को कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई खतरा नहीं है, क्योंकि रूठने वाला मेरे को ज़्यादा प्यार करता है। तू ज़्यादा प्यार करता है ना? नहीं, मैं रूठा थोड़ी हूँ आपसे। तू कितनी बार रूठा है अपने ऊपर पादर? दीमा भगवान, मैं कितनी बार रूठा हूँ, पर सत्संग में बैठा हूँ, भागा नहीं हूँ कभी भी। तो क्या सत्संग में बैठ के रूठ के नहीं बैठ सकते हैं क्या? बैठ सकते हैं ना। हाँ तो पर जो समझो रूठ के चले भी जाते हैं, वो सत्संग में सबसे बैठते ज़्यादा हो, आपको याद पर करते हैं। ऐसे बैठते हो मुंह छुपा के, जब भी रूठे हुए होते हो मुंह छुपा के। वेनुम का देते ही नुम। और जब भी राजी हो जाता हूँ तेरे से, तू प्यार में आता है, तो ऐसे सामने बैठते हो। असलियत ये है प्रेम। अरे भाई ऐसी है ना, असलियत ये है। रूठने में क्या है? रूठो तो फिर मनाने में मज़ा है ना, इसमें क्या है? ये तो भक्त भगवान का चलता रहता है, इसमें कोई ये थोड़ी है, तकलीफ थोड़ी है। फिर क्या हुआ है? माँ भी अपने बच्चे से रूठती है, बेटा भी अपने माँ से रूठता है, बाप से नाज अंगल करता है। तू भी मेरा बच्चा भी है, भक्त भी है, सब कुछ है। तो रूठना और मनाना और मानना तो इस दुनिया में भी चलता रहता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। सब अच्छा है, सब ठीक है। दिन दिन खाली समझते जाओ, समझते जाओ। और बोलो, किसको कुछ बोलना है? दीमा भगवान जी, ये सही बात है कि सतगुरु जी कहते हैं सिमरन आप करो, रास्ता हम बनाएंगे। खुश आप रहो, खुशियाँ हम देंगे। आप बस गुरु संगत बने रहो, साथ हम निभाएंगे। अच्छा, सुठी लाइन ॿुधाए छॾियांव। सही है ना? बोल सुनीला। सब ठीक है दीमान। दीमान, कुछ दिनों से मतलब काम की वजह से जल्दी उठ के जा रहा हूँ, तो थोड़ा मन में ऐसे आ रहा था, आज सोचा था फ़ोन करूँगा, लेकिन आज मौका मिला है तो यही बात कर लेता हूँ। बोलो। तो ऐसे मन में हो रहा था कि काम की वजह से जल्दी उठ के जा रहा हूँ, तो ये कहीं मन की कोई ये ऐसी वृत्ति तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। अपने अंदर की श्रद्धा देखो, प्रेम देखो, विश्वास देखो। फिर भी नेम टेम तो रखते हो ना, आते तो हो ना। पर कभी काम के दिन है, थोड़ा गए तो क्या हुआ? मेरे को तो बुरा नहीं लगता है, गए तो गए, फिर क्या हुआ? कभी जाने की नौबत आती है, कभी लेट आने की आती है, तो ऐसा कोई ये नहीं है। आप इतना अपने को डिस्टर्ब मत करो। यहाँ से भी जाके मतलब सीढ़ी चला लेता हूँ, मतलब हाँ, वहाँ पे हाँ। भी सुनते रहता हूँ, लेकिन फिर भी मन में ऐसे आ रहा था कि आपसे ऐसा नहीं बात सोचो करूँ एक लाला, बार। नहीं सोचो। देखो संसार है, काम तो करना है ना।
जो काम मेरे को ये भी अच्छा लगता है, कर्म तेरी पूजा है, किसी को तकलीफ़ न देना, जितना काम कर सकते हो उतना लो, दूसरे को तकलीफ़ न दो, लिया हुआ काम समय पर दो, दूसरे को तकलीफ़ न दो, फिर थोड़ा इधर उधर टाइम उधर से निकाल के उधर रखो, उधर से निकाल के उधर रखो, लेकिन किसको तकलीफ़ न दो। ये भी तो कॉमन सेंस है ना, नहीं तो ज़्यादा उतना लेना ही नहीं चाहिए। वो भी मैं बोलता हूँ ना, तेरे को ज़रूरत नहीं है तो हबशीपना छोड़ दो, पर ये ज़रूरत है और मनुष्य लेता है, काम करता है, तो ढंग से निभाना तेरा धर्म है। ठीक है, मैं नहीं बुरा मानता हूँ, आप क्यों मानते हो? और कुछ? एक सवाल है, सामने वाला अगर बहुत पीड़ा में है, तकलीफ़ में है, तो ऐसे लगता है कि अज्ञान के कारण है, तो आपके वचन थोड़े सुना देते हैं उनको, तो मतलब वो उस समय ऐसे उठ जाते हैं उन बातों से, उनका रोना वगैरह बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही पावर में आए तो फिर उनको वो ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, समझो। तो फिर ऐसे आता है मन में कि इनको तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन अगली बार फिर जब भी वो तकलीफ़ में है तो फिर ऐसे रह नहीं पाते हैं हम। आप ऐसा क्यों सोचते हो इनको नहीं बताना चाहिए? ऐसा क्यों सोचते हो? सेल्फिश है या छोड़ी? मैंने बोला है क्या जो सत्संग में नहीं आए उसको नहीं बताओ? ज्ञान न तेरे बाप का है न मेरे बाप का है, ज्ञान गुरु का है, गुरु ने ऐसा बोला ही नहीं है, मैंने भी तेरे को मैसेज दिया नहीं है, ऐसा क्यों सोचते हो? फिर जब वो मतलब ऐसे पावर में आए तो थोड़ा चुप करके साइड कर ले, क्या करें? मूंसां घणी डेग न कर, मां जेको तोखे ॾिस मूंसां थोरे में ॻाल्हाए, मां तोखे जेको चवां थी, तुंहिंजी जेका ॻाल्हि है, जो तेरी बात है, किसको तुम ज्ञान सुनाते हो, वरी वो सत्संग में नहीं आता है, वरी तुम दुखी होता है तो वरी सुनाओ, तो उसमें क्या बड़ी बात है क्या? तो तेरा क्या खुट जाएगा क्या, कम पड़ जाएगा क्या? या तुम वही पुरानी बात दिमाग में लेके बैठते हो, भाई वैल्यू नहीं करता है। मैं नहीं समझती हूँ वैल्यू नहीं करता है, वो इतना जकड़ा हुआ है, उसको निकलने में तो टाइम लगेगा ना। वो 10 बार तेरी फ्री की मेहनत पाके फिर सोचेगा जाने दो ना, कौन जाता है, अभी वचन याद है। फिर जब लगातार वो मेहनत लेता जाएगा तो एक दिन वो टूट पड़ेगा, बोलेगा अरे इतना सुनता हूँ, इतना टीवी पर भी देखता हूँ, तो जाके थोड़ा सत्संग सुन के आता हूँ। आए तो आए ना, नहीं आए तो मेरे को तो अरमान नहीं होता है। तू अरमान क्यों करता है? अपने ख्याल को ठीक करो, मेरे को तो नहीं होता है। बल टीवी पर भी कई लोग मिलते हैं राह चलते, बोलते हैं हम टीवी पर सुनते हैं बहुत खुश हैं, तो मेरे को कभी एक संकल्प नहीं आता है कि वो टीवी पर आता है सुनता है खुश है तो सत्संग में क्यों नहीं आता है। मैंने कभी किसी को नहीं बोला भाई तू फिर सत्संग में क्यों नहीं आता है। वो खुद ही आके, आज भी किसी ने पूछा भाई आपका सत्संग किधर होता है, टाइमिंग क्या है, मैं तो उधर हुए लिखा पड़ा होता है, आप ध्यान से पढ़ो, सब लिखा पड़ा होता है। वो खुद ही पाण पूछते हैं, खुद ही पाण बोलते हैं मैं आऊँ, आए तो अच्छा है, नहीं आए तो नहीं है, फिर क्या है। इतना भी टेंशन मत लो। और बोलो बस। आपने बोला था ना खाना घोट खाना चाहिए, मैं घोट का था खाना। हाँ हाँ वाह वाह, बहुत अच्छा। आज्ञाकारी बात आई ना, सोनी को दियो माइक। दिमाग आप इतना जैसे आपने कहा कि वॉक करते हो तो आपका अपना पर्सनल टाइम है वो, तो इस तरह की जो भी बातें आप इतना नेचुरल सिखाते हो हमको, तो नेचुरल चलना सिखाते हो। आप भी खुद भी इतना नेचुरल, कोई एक बात नहीं है कोई निकाल सके कि इस सत्संग में कोई भी अननेचुरल बात होती है। घर गृहस्थ हो क्या भी हो, सब बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिखाते हो। पावर ईंदो है, खुश रहंदो, कितना पावर बढ़ता है। तो मेरी तो दिल है ना, एक एक का ऐसे पावर बढ़े, सबका पावर बढ़े। मेरी तो ये दिल है ना, एक को पावरफुल बनाऊं, एक को कमज़ोर बनाऊं, एक को ये बनाऊं, एक को वो बनाऊं। मेरी थोड़ी ऐसी दिल है, ऐसी नहीं है। जो ज़्यादा जाएगा उसको नीचे भी कर सकता हूँ, जो एकदम मरा पड़ा है तो उसको ऊपर भी कर सकता हूँ, जो चंचलता में चलता है तो उसको ऐसे भी कर सकता हूँ। करूँगा तो बैलेंस होता है ना।
तो नेचुरलिटी तो यही है ना। और नेचुरल रहने में तेरी तंदुरुस्ती भी सही रहेगी, सही रहती है। तुम नेचुरल रहो। और ये शरीर को ताकत है, बहुत ताकत है। जहाँ इसको आप रोक दोगे वहाँ रुक जाएगी। मुंहिंजी ॻाल्हि खे थोरो समझो। इस देह को जितना भी तू बोलता है ना, मैं देह नहीं हूँ, पाण शक्ति उसकी बढ़ती है। जब तू बोलेगा मैं देह नहीं हूँ, और ताकत बढ़ेगी और ताकत बढ़ेगी। पर तू अपनी ताकत को कहीं पर ऐसे फुल स्टॉप लगा के रोक देता है तो वो रुक जाएगी। नहीं तो जैसे तेरा ज्ञान दिन दिन सवायो है, वैसे तेरी शरीर की ताकत, तेरी तंदुरुस्ती, तेरे दिमाग की ताकत, तेरे मन का पावर, वे भी दिन 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 होता सवायो। पर तुम खाली उसको रोको नहीं, उसको नेचुरल चलने दो। नेचुरल चलने दोगे तो इसकी ताकत बढ़ेगी, तेरी भी बढ़ेगी। बढ़ती है नहीं? हाँ, बढ़ती है। नेचुरल चलने से बढ़ती है। और कहाँ पे भी अटकते हैं तो आप कैसे कोई भी वचन दे देते हो तो उससे जैसे झटके से बाहर निकल आते हैं। हाँ, झटके से बाहर निकल आएगी। और मैंने गलतफहमी नहीं रखो, मैं प्यार करने में मेरे को तकलीफ़ नहीं है। तुम भले एक दूसरे से प्रेम करो ना, भले प्यार करो, पर जो अटकता है ना, लटकता है, वो मेरे को नहीं अच्छा लगता है, नहीं लगता है। वो एक दूसरे का तुम टाइम वेस्ट करते हो। ये काम मैं करता हूँ, बस तेरे से करता हूँ, ये बात जाती है तेरे से जाती है, तेरे से वॉक करता हूँ, तेरे साथ योगा करता हूँ। कल किसने डांट खाई फ़ोन पर, बोला मैं योगा तो करता हूँ पर कोई कंपनी नहीं होती है। सुनो, कंपनी नहीं होती है तो मैं उस दिन नहीं करता हूँ। अभी मैं उसको क्या बोलूँ, इसलिए मैंने सोचा मैं ही पहले अकेला कदम उठाऊँ, थोड़ा देखूँ। बोल गुड़ खाइण बंदि कयां त ॿिए खे चवां न गुड़ खा, मां त गुड़ खावां पहिरीं, या मां त बंदि कयां त खाराइण वारे खे खाराईंदुमि, बंदि कराइण वारे खे बंदि भी कराईंदुमि। मैं गुड़ के सिवाय भी रह सकता हूँ तो मैं तेरा गुड़ छुड़ा भी दूँगा। मैं गुड़ खा भी सकता हूँ, चख लेता हूँ थोड़ा तो तेरे को खिला भी दूँगा, कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने बोला मैं ही थोड़ा निकलूँ तो उसको दिखाऊँ भाई कंपनी की ज़रूरत नहीं होती है। तो कंपनी क्या नहीं है क्या मेरे पास? नहीं है। अब मैं एक से 10 मेरे को उधर साथ में चलेंगे, तो ऐसे थोड़ी कंपनी नहीं है। बच्चे गाड़ियाँ लेके आते हैं, बच्चे एक सामने खड़े रहते हैं, आप वॉक करो हम देख रहे हैं, आप ये करो हम कर रहे हैं। तो क्या वे नहीं है क्या मेरे साथ चलने वाला कोई? इतने सारे बच्चे हैं। लेकिन मैं तेरे को दिखाना चाहता हूँ भाई तुम इतने ऐसे आदती न बनो कंपनी के। भाई कंपनी होए तो मैं ये काम करूँ, तेरा टाइम डबल हो जाएगा। कंपनी के सिवाय अगर तू कोई भी कार्य कर सकता है, एक स्टेप तू चल सकता है, तो तेरा टाइम जो है ना वो डबल टाइम हो जाएगा। और थोड़े दिनों में आप देखोगे 5 गुना बढ़ जाएगा, समय बढ़ता जाएगा, तेरी एनर्जी बढ़ती जाएगी। पर तू कितना टाइम वेस्ट करता है, उसका आधार, उसका आधार, उसका आधार, उसका आधार। तो ये खाली मेरे को अटकना अच्छा नहीं लगता है। बाकी प्रेम तुम करो, मेरे को कोई एतराज़ नहीं है। तुम किसका कोई भी किससे भी प्रेम करे, मेरी कोई बंदिश नहीं है, कोई मना नहीं है, कोई ये नहीं है। बाकी अपना आदर्श संभालो और अटकाव सटकाव संभालो। हाँ, और बोलो। आपको नेचुरल बहुत पसंद है, और आज आपने जैसे बताया कि कोई छोड़ ही नहीं सकता है क्योंकि आप ही नहीं छोड़ते हो किसी को और कि आपका आत्मिक प्यार हर एक के पास पहुंचता ही है। दिमा बाबा पहुंचेगा, बस मुस्कान को दियो। दीमा भगवान, आपने उस दिन सत्संग में बताया था कि अगर कोई घर में किसकी साथ नहीं है पर मेरी तो है ना, मैं तो प्यार करता हूँ ना, फिर तुम क्यों घबराते हो? मैं ऐसा प्यार करूँगा तेरी घर में साथ हो जाएगी, क्योंकि है साथ पर तेरी दृष्टि में नहीं है। पर जो मेरा प्यार तेरे में आएगा तो तेरी दृष्टि को कोई ऑपरेशन होगा, उजली हो जाएगी दृष्टि। फिर तू देखेगा अरे मेरा तो भरम था, साथ तो है, ऐसा कैसे नहीं है? तू घर में राह पर आए तो साथ है ना, तब भी ना। हाँ बोलो। हमारी सोच में ही गलत था। हाँ, मेरी खुद की सोच गलत थी, इसके लिए ही मुझे गुस्सा आता था। अगर मेरी सोच सही होती थी तो सब प्यार करते हैं। हाँ। ऐसी बात नहीं है। एक गुस्सा इंसान को
कल की बात है, हमारे विट्ठलवाड़ी पे एक माँ और 2 बच्चे ये हो गए बस गुस्से के कारण। एक गुस्सा इंसान को पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके जाता है, पर ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है। इस ज्ञान से इंसान की ज़िंदगी बदल रही है। दूके पाओ, दूके पाओ, आपकी उंगली तोड़ तोड़ के सुनाओ, जीवन सफल करो अपना। उंगली पकड़ के चलें, बस सरेंडर पूरा करना है, फिर सब काम खुद ब खुद होते हैं। निराशा बनने से इच्छा रखते जिसको भी जितना भी टाइम है ना, वो काम में लगाओ टाइम, समय को ऐसे अच्छा बनाओ। उल्लासनगर में फेरी लगाते हो, पहले तो किधर जाके फेरी लगा के आएगा तो क्या ख़राब है क्या? 15 लोगों को समझो टाइम है, तुम जाओ कभी डोंबे वाली फेरी लगा के आओ, जाओ कभी ठाकुर वाली फेरी लगा के आओ, इधर जाओ, ये साइड जाओ, कभी फेरी लगा के आओ। किसको तो थोड़ा ये पड़ेगा ना चीटा। अभी केबल तो सब जगह मोस्टली चल रही है, तो तू जेके जाएगा किसको मैसेज दे के आएगा, तो तेरा जो समय है वो कितना उसका भी गुड यूज़ होगा। करो ना, खुद को सफल बनाओ ना। ऐसे ही तू बोलता है 2 घंटा है टाइम पास किया, तो क्यों करते हो टाइम पास? मैं भी तो तेरे को सत्संग सुना के तो 10 बजे तक तो छोड़ देता हूँ ना। अभी थोड़ा ध्यान दूंगा और जल्दी करूँगा ताकि तुमको भी सृष्टि सुंदर करने का टाइम मिले। पर फिलहाल 10 तो छोड़ देता हूँ ना, फिर 10 बजे के बाद जिसको भी 1-2 घंटा है तो किधर तो जन्म सफल करो, किधर तो मैसेज दे दो। और बस से भगवान 2 लाइन बोल सकती। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। अब तेरे सिवा धीमा मेरा कौन सहारा है। अब तेरे सिवा धीमा मेरा कौन सहारा है। आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। बोलो मत। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। हाँ बोलो भजन। प्यार कहाँ कहाँ ऐसा है खजाना, तेरे जैसा प्यार कहाँ कहाँ ऐसा है खजाना। याद रखेंगे सब हम, दिया ऐसा है ब्रह्म ज्ञान। याद रखेंगे सब हम, दिया ऐसा है ब्रह्म ज्ञान। तेरे जैसा प्यार कहाँ कहाँ ऐसा है गाना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, करवाया आत्म निश्चय दे अध्यास को मिटा के। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, करवाया आत्म निश्चय देह ध्यास को मिटा के। ऐसे प्यारे सतगुरु को मैंने भगवन माना। ऐसे प्यारे सतगुरु को मैंने भगवन माना। याद रखेंगे सब
सब हम, दिया ऐसा है ब्रह्म ज्ञान, तेरे जैसा प्यार कहाँ, कहाँ ऐसा है खजाना। हम खोज रहे थे कब से कहीं भगवन मिल ही जाए, पूजा पाठ और तपस्या सबसे है पिंड छुड़ाए। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। हम खोज रहे थे कब से कहीं भगवन मिल ही जाए, पूजा पाठ और तपस्या सबसे है पिंड छुड़ाए। सुने सुने जीवन को मिला खुशियों का खजाना, सुने सुने जीवन को मिला खुशियों का खजाना। याद रखेंगे सब हम, दिया ऐसा है ब्रह्म ज्ञान, तेरे जैसा प्यार कहाँ, कहाँ ऐसा है खजाना। हर योगी चाहता है गुरु से प्यार बढ़ता जाए, सत्संग बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। हर योगी चाहता है गुरु से प्यार बढ़ता जाए, सत्संग बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। ऐसे प्यारे सतगुरु का हर पल शुक्राना, ऐसे प्यारे सतगुरु का हर पल शुक्राना। याद रखेंगे सब हम, दिया ऐसा है ब्रह्म ज्ञान, तेरे जैसा प्यार कहाँ, कहाँ ऐसा है खजाना। याद रखेंगे सब हम, दिया ऐसा है ब्रह्म ज्ञान, तेरे जैसा प्यार कहाँ।